तो यार आज हम हीमेटोक्रिट की बात करते हैं, ठीक है। तो हीमेटोक्रिट क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कह देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम अपना ब्लड, ठीक है, जैसे कोई भी सिरिंज में ब्लड भरता है, ठीक है। और जब हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं, ठीक है, जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा उसमें ब्लड होता है, ठीक है। तो ब्लड में जो जो भी हमारे आरबीसीज होंगे, आरबीसीज का लेवल होगा, ठीक है। तो उसे हम हीमेटोक्रिट कहते हैं, ठीक है। और पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन ब्लड, ठीक है, जो कि ब्लड टेस्ट में हमें पता लगती है, ठीक है। और ये परसेंटेज या फ्रैक्शन में ही एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम माने पीसीवी, ठीक है, और 40%, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जब भी हमने ब्लड लिया, ठीक है, तो हम 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें अगर 40% पीसीवी है, ठीक है, तो उसका मतलब हमारा 40 मिलीलीटर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है, आरबीसीज का, ठीक है। तो अगर हमने ब्लड लिया है, जैसे कि एग्जांपल हमने 1 क्यूबिक मीटर ऑफ पर मिलीलीटर ब्रेंकियल वेज से हमने ब्लड टेक आउट किया और उसे सेंट्रीफ्यूग किया, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमारे पास ये वाले हमारी 3 लेयर्स बन जाती हैं ब्लड की, ठीक है। तो और उसे हम हेपरिन से कोट कर देंगे ताकि ये ब्लड क्लॉट ना हो, ठीक है। तो क्लॉटिंग से बचाने के लिए हम हेपरिन से इसे इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो और ये सेपरेट, इट विल बी सेपरेटेड बाय डेंसिटी इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो अपनी डेंसिटी के हिसाब से ये 3 डिफरेंट लेयर्स में बच जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर होती है एरिथ्रोसाइट्स की, जिसमें आरबीसीज आ जाते हैं, ठीक है। और ये 45% ऑफ द टोटल ब्लड होता है, ठीक है। और अगर हम 1% देखें, ठीक है, 1% से भी लेस, ये जो हमारी बफी कोट की लेयर होती है, ठीक है, जिसमें कि ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारे इस लेयर में आ जाते हैं, जो कि हमारे टोटल ब्लड का लेस देन 1% होता है, ठीक है। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ठीक है, तो ये सबसे अबंडेंट में होता है, 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हीमेटोक्रिट क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं ब्लड में, उसे हम हीमेटोक्रिट कह देते हैं या पैक्ड सेल वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। और इसमें 3 लेयर्स बन जाती है, एरिथ्रोसाइट, बफी कोट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा। तो यार जो सबसे पहली लेयर होती है जिसे हम एरिथ्रोसाइट कह देते हैं, ठीक है, तो ये वाली हमारी एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो ये डेंसेस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो इन तीनों लेयर से ये सबसे डेंस होती है, ठीक है। और इसमें जो हमारा आरबीसीज होते हैं, ठीक है, उनका काउंट कितना होता है, 5 to 6 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो हम देख सकते हैं आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये कंसिस्ट करती है अबाउट 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और अगर ये 45% से हमारा जो आरबीसीज हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, ऑफ द टोटल ब्लड, ठीक है, तो उसे हम अनीमिया कहते हैं। अगर आरबीसीज का नंबर 45% से बढ़ जाता है, ठीक है, उसे हम पॉलीसाइथीमिया कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली लेयर होगी, ठीक है। अब अगर दूसरी लेयर की बात करें, बफी कोट में हमारा क्या होता है, ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, ठीक है, तो ये 150,000 to 450,000 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में होते हैं, ठीक है। तो इनका इतना नंबर होता है 15000, ठीक है। और अगर इनका फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो हमें पता ही है प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इट कैन प्लग एनी डैमेज ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये जो भी कोई ब्लड वेसल हमारी डैमेज होती है, ठीक है, तो ये वहाँ पर जाकर लग जाते हैं ताकि वहाँ से कोई ब्लड बाहर ना निकले, ठीक है। और अगर ये 150,000 से कम हो जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो हमारे ब्लीडिंग के चांसेस हैं बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे, ये प्लग नहीं कर पाएंगे, तो हमारे ब्लीडिंग चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कह देते हैं और हमारा जो ब्लड का क्लॉट है, ठीक है, वो ज़्यादा बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये भी नुकसानदायक है, ठीक है। और अगर हम डब्ल्यूबीसी या लिकोसाइट्स की बात करें, ठीक है, तो इनका नंबर 4800 to 11,000 होता है, ठीक है, मिलीलीटर पर मिलीलीटर ब्लड, ठीक है। अगर ये 4800 से कम हो जाते हैं तो उन्हें हम ल्यूकोपीनिया कह देते हैं, ठीक है। अगर 11,000 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से, तो इसे हम लिकोसाइटोसिस कह देते हैं, ठीक है।
तो ल्यूकोसाइटोसिस मेनली किन किन कंडीशन में होता है, जैसे लिकोमोइड इरेक्शन, ठीक है, लिकीमिया, ठीक है, ब्लड का कैंसर हो जाता है तब, या कोई इन्फेक्शन होती है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमने 2 लेयर देख ली, एरिथ्रोसाइट और बफी कोट, ठीक है। लास्ट में हमारा प्लाज्मा की लेयर आ जाती है, ठीक है। तो अब हम लास्ट लेयर की बात करते हैं जो कि होती है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। तो ये एक तो 55% ऑफ टोटल ब्लड सैंपल टेकन का काउंट करता है, ठीक है। 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का ये काउंट करता है, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें 90 to 93% हमारा वाटर ही होता है, ठीक है। और 8% हमारा प्रोटीन्स होते हैं, और जो भी रह गया, ठीक है, तो उसमें ये हमारे अदर्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, गैसेज आ जाती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले वाटर की देखें, ठीक है, तो ये 90 to 93% प्लाज्मा में इतना ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। तो हमारा ब्लड है जो ज़्यादा वाटर क्यों कंसिडर करता है, क्योंकि एक तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब इसके अंदर सब कुछ घुल जाता है, ठीक है। एक तो आरबीसीज ट्रांसपोर्ट कर सकता है वाटर, ठीक है। और दूसरा जो भी सोल्यूट्स, प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, विद इन द ब्लड वेसल, ठीक है, तो ये उसमें घुलकर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो वाटर के इतने सारे फंक्शन हो गए, ठीक है। और जो 8% होते हैं वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब 8% में भी हमारे दो प्रोटीन्स आ जाते हैं, अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स, ठीक है। अब अल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है, ये एक तो 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की कंस्टिट्यूएंट करता है, ठीक है। तो ये अल्ब्यूमिन ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और ये इसका मेन फंक्शन होता है रेगुलेट वाटर बैलेंस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और अब अगर हम ग्लोबुलिन्स की बात करें, ठीक है, तो ये अल्फ़ा और बीटा टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और गामा टाइप्स के भी होते हैं, ठीक है। जो तो हमारे अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ठीक है, वो तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमारी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है, तो ये उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल, ये एक प्रोटीन होता है ट्रांसफेरेंट, ठीक है। तो ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आयरन इसके साथ बंधकर ट्रांसपोर्ट होगी, अगर ये बाउंड नहीं होगा, ठीक है, तो जो हमारा आयरन है वो फ्री रेडिकल कॉज कर सकता है, ठीक है। और ये एक और प्रोटीन होता है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, टीबीजी, ठीक है। तो ये हार्मोन T3 और T3 को पकड़कर ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड में, ठीक है। और लास्ट में अगर हम गामा प्रोटीन्स की बात करें, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी लाइक होते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा सेल्स से बनते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट बी सेल्स, ठीक है। और इनका फंक्शन मेन होता है फाइटिंग द पैथोजेंस, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन को ये अटैक करते हैं, ठीक है। गामा एंटीबॉडीज़ अगर हमने सुना होगा, ऑप्सोनाइजेशन और एक्टिवेटिंग सर्टन पाथवेज थ्रू, तो ये ऑप्सोनाइजेशन और सर्टन पाथवे के थ्रू हमारे जो बैक्टीरिया भी होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और अदर्स में देखें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने देख लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन, ठीक है। तो इन सब में ये ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी हम सोच सकते हैं वो सब कुछ होता है, ठीक है। और इनमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी एंड लीवर वेयर इट कुड बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ठीक है। तो जो भी लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और जो भी क्रेटिनिन बनता है, ठीक है, वो हमारा जो किडनी या लंग्स में जाकर जो या तो ये इसे मेटाबोलाइज कर देते हैं, ठीक है, या यूरिक एसिड जैसे वो ब्लड में हमारा यूरिन में जाकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्लाज्मा